नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। तो आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन दरोगा के विषय में, जो कि भर्ती निकली है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। और 2022 में कैसे बने वन दरोगा, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या वेतन है, इसकी क्या योग्यता, आयु सीमा और क्या फिजिकल टेस्ट और क्या भर्ती प्रक्रिया है और सिलेबस और बेस्ट बुक कौन सी होगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी जॉब निकलती है सरकारी, उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ये विज्ञापन नंबर 6 है और परीक्षा 2022 की है। ठीक है, ये 17 अक्टूबर 2022 से इसका क्या होगा, आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और शुल्क जमा करने का प्रारंभ भी जो है वो 17/10/2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसकी अंतिम डेट है इस एप्लीकेशन की, वो 6 नवंबर 2022 रखी गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 13 नवंबर 2022 तक चलेगी। अब इसमें साथ ही साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं शुल्क को, और ऑफलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन से अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कितनी इसकी वैकेंसी है, वो भी सब कुछ मैं इसके माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट जानकारी नहीं मिल सकती है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 701 पदों पर ये क्या है, भर्ती निकली है। 701 पदों पर ये भर्ती निकली है। और इसकी जो फीस है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो कौन से अभ्यर्थी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जिन्होंने 2021 में पेट अभ्यर्थी, जो पेट इन्होंने क्वालिफाई किया है, जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, वो अभ्यर्थी क्या है इसमें फॉर्म में, इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, जो इसमें एज का क्राइटेरिया है वो 21 से 40 साल के अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। कि मिनिमम एज क्या है, 21 वर्ष रखी गई और मैक्सिमम रखी गई है 40 साल। ये तो मैंने आपको एजेस बता दिया है। साथ ही साथ वह अभ्यर्थी इसमें जो भाग ले सकते हैं जिन्होंने पेट 2021 को क्या हो गया है, पास किया हुआ है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन ये आपको भरा जाएगा UP SSC.gov.in के माध्यम से। आप गूगल पे जाइएंगे, वहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी शुल्क रखी गई, मैं शुल्क भी आपको बता दूं, जनरल OBC और EWS की जो फीस रखी गई वो 25 रुपये रखी गई है। वही SC और ST की जो फीस रखी गई वो मात्र 25 रुपये रखी गई है। और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनको 25 रुपये क्या हुआ, फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी आवेदन की जो फीस थी, वो भी हमने आपको बता दिया है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको इस भर्ती में जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको गलती ना हो सके। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने शुल्क की बारे में बात की थी, यहाँ पे जर्नल की फीस देख लो 25 रुपये रखी गई है, अन्य पिछड़ा की भी 25 रखी गई है, अनुसूचित जाति की 25 रुपये रखी गई, अनुसूचित जनजाति की भी 25 रुपये फीस रखी गई। यानी कि जो फीस में है उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है किसी भी वर्ग को। और इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें, यानी कि कौन कौन से वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, महिला दिव्यांगजन और जो खिलाड़ी हैं उनको क्या है कि इसमें शुल्क में देना होगा। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना होगा। साथ ही साथ आपको जो पेट का जो आपने फॉर्म भरा था, जो आपका पेट का जो रिजल्ट था, वो भी आपको डाउनलोड करके होना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाती है, या नाम में कोई गलती हो जाती है, या पिता या पति के नाम में कोई गलती हो जाती है, या जो आपका एड्रेस है उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसको भी संशोधन की अनुमति दी गई है। लेकिन जो अनुमति दी गई है उसके बाद अगर आप करेंगे 13 नवंबर 2000 के बाद, तो उसके बाद वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, इसमें पदों का जो विवरण है वो, ये तो आपको पता है कि ये विभाग है वन जीव विभाग से ये निकला है, वन दरोगा की। इसमें अगर देखा जाए वेतन की, अगर मैं बात करूँ तो वेतन बैंड 1 से देखा जाए तो 5200 से लेके 20,200 है। ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूँ तो 28,000 से लेके लेवल 5 में अगर मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो 29,200 लेके 92,300 रुपये रखे गए। 21 से 40 में आपको एज बताइए। अगर देख लो यहाँ पे कितनी सीटें खाली है, तो अनारक्षित की 288 सीटें खाली है, अनुसूचित जाति की 160 है, अनुसूचित जनजाति की 20 सीटें रखी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 163 रखी गई है। जो EWS के उनके अभ्यर्थियों को 70 पद खाली रखे गए हैं। अगर कुल पद की मैं बात करता हूँ तो 701 पद हैं, और ये स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की ये भर्ती है। ठीक है, और एक ही अभ्यर्थी जो है एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है, अन्य किसी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दिया जाएगा, 14 पदों की संख्या है, और महिला में 140 है, और सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक में 35 है। वहीं उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए 14 रखी गई है, और दिव्यांगजन के लिए कोई पद अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। आपको और भी मैं जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको देता रहता हूँ, और जिसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है यहाँ पे आप देख सकते हो, वन दरोगा भर्ती हेतु संबंधित जो भी आपकी दी गई है वो विश्वविद्यालय से, यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनिकी, भूगर्भ विज्ञान या कृषि या सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सक विज्ञान या स्नातक उपाधि धारित करना चाहिए या किसी उसके समकक्ष होना चाहिए। तो ये चीज़ें मेन चीज़ें, ये आपकी डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का सेवा की हो, या तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। 21 से 40 वर्ष की आयु इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक जो रखी गई है वो 1 जुलाई 2022 तक रखी गई है। ठीक है। और आरक्षण जो है, आरक्षण जो नियम जो तय किए गए हैं उसके अनुसार आपको दिए जाएंगे। तो बहुत ही, और साथ ही साथ आपको बताना जो इसमें शारीरिक मानक जो निर्धारित किया गया है, तो पुरुषों के लिए क्या किया गया है, 163 सेंटीमीटर, सीने का जो होगा 84 सेंटीमीटर, और फुलाव जो होगा वो 5 सेंटीमीटर रखा गया है। वही महिला में 150 सेंटीमीटर मांगी गई है, सीने का जो फुलाव मांगा गया 79 मांगा गया सेंटीमीटर, और फैलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी मूल वंश के अभ्यर्थियों के लिए कुछ इसमें छूट दी गई है। पुरुषों के लिए 152 दिया गया हुआ है, और महिलाओं के लिए 145 दिया गया हुआ है। ठीक है। और 4 घंटों में क्या होगा, ये 4 घंटों में पूरी की जाने वाली है 25 किलोमीटर की दौड़ है, और महिलाओं के लिए 4 घंटों में 14 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। ठीक है। तो ये तो था इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है, और पूर्णतः फिट जरूर होना चाहिए। ठीक है। और शारीरिक स्वस्थता नियम अगर देखा जाए, किसी भी महिला अभ्यर्थी के परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह अधिक गर्भवती पाए जाने की अस्थायी रूप से औसत घोषित कर दिया जाएगा, और प्रसूति के दिनांक 6 सप्ताह के पश्चात स्वास्थ्य के दर पुनः परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ये तो मेडिकल आपका होना था। तो ये तो आपका मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दरोगा के विषय में, वन दरोगा के बारे में बता दिया है। साथ ही साथ एक बार रिकॉल आपको कर देता हूँ, जो एप्लीकेशन शुरू होगा वो 17 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 6 नवंबर 2022 है, और 701 इसके पद खाली रखे गए हैं, और फीस की पेमेंट की लास्ट डेट है 6 नवंबर 2011 रखी गई है। ऑफलाइन परीक्षा का मोड होगा, और करेक्शन डेट जो फॉर्म की है वो 13/11/2022 रखी गई है। और इसमें ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस का 25 रुपये रखा गया है, एससी एसटी का 25 रुपये रखा है, और फिजिकल हैंडीकैप का 25 रुपये फॉर्म रखा गया है। और मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल इसकी रखी गई है। और जो एज रिलैक्सेशन जो आपका रखा गया है वो जुलाई 2022 के हिसाब से रखा जाएगा, और आवेदन वही कर सकते हैं जो 2021 पेट में जो पास हुए थे उन्हीं को इसमें बुलाया जाएगा। और इसमें साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी उनको 288 पद खाली हैं, अनुसूचित जाति के 160 और अनुसूचित जनजाति के 20, वो अन्य पिछड़ा वर्ग के 163 पद खाली हैं, और ईडब्ल्यूएस के 70 पद इसमें खाली रखे गए हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें हिंदी का जो पेपर होगा वो 80 प्रश्नों की संख्या होगी, वो 80 नंबर होंगे। सामान्य ज्ञान में 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 60 अंक होंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण का 60 अंक का पेपर होगा, 60 अंक होंगे, और 200 कुल अंक हैं, 200 नंबर का 150 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये तो मेन चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हमने जानकारी दी है। और इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए अपडेट्स में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।